बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर राजा अजातशत्रु आते हैं और बुद्ध जी से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से लोग मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत अधिक क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने के लिए मैं क्षण भर भी नहीं सोचता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब गौतम बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बिच्छू चलते चलते बहुत अधिक थक चुका था। उस बिच्छू ने सोचा, क्यों ना इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहाँ पहुँचा ही था, तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं और उस बिच्छू से कहते हैं, वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है और उस सांप ने कई लोगों को डस लिया है। जो भी उस वृक्ष के पास जाता है वह बिना देखे ही डस लेता है। फिर बिच्छू मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मेरा आज दिन आ गया होगा तो मुझे मरने में कोई भी दिक्कत नहीं है और इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। बिच्छू वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सांप आता है और सांप बिच्छू से बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। तभी बिच्छू कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो कुछ भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरे लोगों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन जीने की लालसा है और कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? बिच्छू की ये बात सुनकर सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि आज तक सांप ने वो लोग देखे थे जो उससे डरते थे। उसने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे डर के भागे ना। बिच्छू की इतनी बातें सुनकर सांप उनके जड़ों में लेट जाता है और बिच्छू से कहता है, आज तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तभी बिच्छू कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर तुम इस मोह से आज़ाद होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ और प्रेम से अपने घर जाओ और एक दिन तो जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए तुमको कोई भी बुरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो बिच्छू
वहां से चला जाता है और सांप बिच्छू की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और सांप निश्चित करता है कि वो आज के बाद किसी को कोई भी आघात नहीं पहुंचाएगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका असर उस पर उल्टा पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर भागते थे, अब वो लोग उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे थे। अब सभी लोग उस सांप को छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते और बहुत ज़्यादा चोट से ग्रस्त होकर उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान पड़ चुके थे, क्योंकि वो अब किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में जो उसके प्रति भय था वही उसको सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों के बाद वो बिच्छू फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और अपना आसन लगाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस सांप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले सांप की क्या स्थिति थी, अब इसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आ गए। बिच्छू सर्प को देखकर बहुत चिंतित होता है। तभी सर्प बिच्छू से कहता है, हे बिच्छू, जब से आपने कहा है मैं शांत हो जाऊं और लोगों के साथ प्रेम से रहूं, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तभी बिच्छू कहते हैं, हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं करोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य हैं उन्हें गलत रखो, बल्कि तुम्हें भीतर से अपने उद्देश्य को सही रखना है और बाहर से खुद को वही दिखाना है जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और उसके लिए लोगों में भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही ही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और केवल अपना भय बनाकर रखना है। और अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं, तो अजात शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? तो इसका मतलब यही है, तुम अपने स्वभाव को मत बदलो और तुम अपने आप को समझो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, उससे तुम्हें खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो।